नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जाणं नमो लोये सवसाहुणम् शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने भावपूर्वक वंदन। असीम असीम उपकारी राष्ट्र संत परम गुरुदेव ना चरणों में भावपूर्वक वंदन एवं सर्व उपकारियों ने भाव वंदन। आज फिर से एक ऐसा दिव्य योग प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्ति का एक महायोग शुरू होने जा रहा है। ये सिर्फ स्टडी सेशन नहीं होंगे, ये सिर्फ क्लास नहीं होगा, ये सिर्फ प्रवचन नहीं होंगे, परंतु इन सेशनों के द्वारा हम हमारे आत्मा से मिलने का एक प्रयत्न करेंगे। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान ही आत्मा का भोजन है, ज्ञान ही आत्मा का आहार है। और जब हमारी आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हमारी आत्मा को ज्ञान का योग होता है, तब हम सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करने लगते हैं। आज के जनरेशन में हम हमारी सेल्फ को फिट रखने के लिए अब क्या करते हैं? जिम में जाते हैं, योगा करते हैं, ऐसे बहुत सारी प्रवृत्तियां करते हैं। आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए आप म्यूजिक सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बराबर। पर अपनी सोल को फ्रेश रखने के लिए क्या करते हैं? अपने आत्मा को फ्रेश रखने के लिए आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? सत्संग। फॉर एग्जाम्पल, आपके फोन की बैटरी अभी कितनी है? एक बार चेक कीजिए। 90% है। क्यों? रात भर चार्ज किया है फोन को। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप आपके फोन को यूज करेंगे, बैटरी धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपके फोन की बैटरी 30%, 20% पे आ गई है, आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपके अंदर में एक बेचैनी आने लगेगी। आप एंशियस हो जाएंगे, अरे फोन की बैटरी कम हो गई है, फोन का चार्ज अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। सबसे पहला थॉट आएगा, मैं कैसे भी करके तुरंत उसे चार्ज कर दूं, बराबर। तो मेरा आपसे यही प्रश्न है कि लास्ट आपने आपके सोल को, आपकी आत्मा को कब चार्ज किया? लास्ट आपने आपकी आत्मा को कब चार्ज किया? अगर फोन की बैटरी 20% हो गई है और मन में एक बेचैनी आने लगती है, तो आपको आपकी आत्मा के लिए कभी बेचैनी नहीं होती? क्या आपको आपकी आत्मा को फुल्ली चार्ज करने की तड़प नहीं जागती? तो ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? ज्ञान हमारे आत्मा को चार्ज करने का, रिचार्ज करने का एक ज्ञान प्राप्ति का अवसर, रिचार्ज करने का अवसर है। आपने लास्ट ईयर आज से 10 महीने पहले स्टडी किया था,
तो आप कहेंगे कि हमने लास्ट 10 महीने पहले हमारी सोल को चार्ज किया था, पर अब बीच में एक लंबा सा गैप आ गया। बीच में कब बुक खोली होगी लास्ट टाइम? कब खोली होगी बुक? खोली थी या नहीं खोली थी? नहीं खोली थी प्रवीणा दीदी। कितनी सारी नोट्स बनाए, कितने सारे डायग्राम्स बनाए, कितने सारे चार्ट्स बनाए, लेकिन जो बने वो बने। और बुक तब सेशन जैसे ही कंप्लीट हुए, जब से डिक्लेयर हुआ कि अब कल से सेशन नहीं है पन्ना दीदी, तब से वो बुक भी बंद हो गई थी। और आज वापस वो बुक जैसे ही पता चला कि महासती जी का सेशन है, स्टडी सेशन है, पहले तो वो बुक कहाँ थी, कहाँ है, लाए हैं नहीं लाए हैं, यूएस से यहाँ आए हैं, अब क्या करेंगे। और जो जो घर पे है वो सब अपनी बुक को ढूंढ रहे थे या नहीं ढूंढ रहे थे? यस, बहुत सारे लोगों ने आज सुबह जैसे मैसेज मिला, सबसे पहले क्या किया होगा? बुक ढूंढने का पुरुषार्थ किया होगा। तो क्या सिर्फ बुक ढूंढने का ही पुरुषार्थ करना है, या फिर अपनी खोई हुई आत्मा को यस पुरुषार्थ करना है? पर कब होगा? कब होगा ये पुरुषार्थ? अगर ज्ञान प्राप्ति का अवसर हमारे जीवन में नहीं आता, तो हमारी आत्मा सतत और सतत मोह, अज्ञान और भ्रम के बीच में ही भ्रमण करती रहती है। पर इस अवसर को हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन का अवसर नहीं बनाना। जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है परम गुरुदेव की कृपा से, हमें ये जो स्टडी सेशन का चांस मिला है, उससे हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी, पर क्या करना है? ट्रांसफॉर्मेशन लाना है जीवन में। क्योंकि ज्ञान सिर्फ हमारी बुद्धि को नहीं भरता, सिर्फ हमारी बुद्धि को नहीं बढ़ाता, परंतु ज्ञान हमारे कर्मों की निर्जरा भी करता है। तो ये सेशन, ये हमारा स्टडी क्लास, जैनिज्म के अलग अलग टॉपिक्स, जैसे हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था 35 बोल, और उस 35 बोल में हमने क्या स्टडी किया था? पहले बोले गति 4, और गति 4 में से हमने 2 गति को स्टडी करने का प्रयत्न किया। तो वो 2 गति को जब हम स्टडी कर रहे थे, तब हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं किया, परंतु आपने अपनी लाइफ में भी अनुभव किया होगा कि जैसे जैसे आप स्टडी कर रहे थे, वैसे वैसे आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आने लगा, वैसे वैसे आपके अंदर एक पाप भीरुता का भाव आने लगा कि मुझे मेरी आत्मा को पाप से बचाना है, मुझे इन जीवों के ऊपर करुणा करके। क्योंकि जैसे जैसे आपको पता चला कि ये भी जीव है, ये भी जीव है, इसमें भी पाप लगता है, इसमें भी जीव हिंसा होती है, वैसे वैसे आपकी आत्मा कोमल बनने लगी थी। और उस कोमल आत्मा से आपने आपके जीवन में कितने सारे पापों से आप बच गए थे। तो बस वही अवसर वापस हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि बहुत सारे भाविक एक्साइटेड हैं कि वापस स्टडी सेशन स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे भाविकों के मन में आनंद है कि हमें वापस पढ़ने का मौका मिल रहा है। पर हमें ऐसा करना है कि सिर्फ हमें आनंद में नहीं रहना, परंतु हमें ये पुरुषार्थ करना है कि इन स्टडी सेशंस के द्वारा हम हमारी आत्मा को हड़ु कर्मी बना सकें। क्या करना है? इन सेशनों के द्वारा मैं मेरे कर्मों को कैसे कम कर पाऊं, उस पुरुषार्थ में हमें लग जाना है। सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं करना, सिर्फ हमारी बुद्धि को नहीं बढ़ाना, परंतु क्या करना है? एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना है और कर्मों को कम करने का पुरुषार्थ करना है।
हमने आपको थोड़े दिन पहले भी एक मैसेज दिया था कि सेशंस अभी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप सब जितने भी हमने सेशंस पढ़े हैं, किए थे, आपने सीखे थे, समझे थे, उनको आप रिवाइज करना। क्योंकि जब ज्ञान प्राप्ति के बीच में गैप आ जाता है तो स्वाभाविक है कि हमारी बुद्धि इतनी तीव्र नहीं है, हमारी मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि हमें सब याद रहे। तो बन सकता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें भूल गए होंगे। तो जितने भी हमारे सेशंस हुए हैं पास्ट में, लास्ट चातुर्मास में, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उन सेशनों को बार बार रिवाइज करना। और आज से हम एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जब हमने इन सेशन को स्टार्ट किया था तब हमने आपको इस जीव के बारे में समझाया था कि जीव सतत और सतत परिभ्रमण करता रहता है। जीव एक गति से दूसरी गति में, एक जन्म से दूसरे जन्म में, एक जगह पर मृत्यु, दूसरे स्थान पर जन्म। और इस परिभ्रमण का जो चक्र है वह सतत अनंत काल से चलता आ रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि इस जगत के अंदर में दो प्रकार के जीव हैं। कितने प्रकार के जीव? दो प्रकार के जीव। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे भाविक हैं जो फर्स्ट टाइम ये सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और ऐसे भाविक भी हैं जो लास्ट ईयर से जुड़े हैं। तो हम 35 बोल, जिसे हम गुजराती में कहते हैं 35 बोल, उस 35 बोल का हम स्टडी कर रहे हैं। और उसमें से सबसे प्रथम टॉपिक है, कौन सा है? प्रथम बोल गति 4। याद है ना कौन सी गति है? कौन सी गति है? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। परंतु यह गति किन जीवों की होती है? यह गति कौन से जीवों की होती है? भवी जीवों की। कौन से जीवों की होती है? यस, तो परमात्मा कहते हैं कि यह 4 गति में परिभ्रमण संसारी जीव करते हैं। कौन करते हैं? संसारी जीव। और जिन्होंने अपनी इन गतियों को रोक दिया है, जो अभी इस गति की प्रक्रिया में लगने नहीं वाले हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? सिद्ध जीव कहते हैं। तो जीव की 2 बेसिक कैटेगरी है। कौन सी कैटेगरी? संसारी जीव और सिद्ध जीव। तो संसारी जीव कौन है? जो कर्मों से युक्त है, जिनकी आत्मा के ऊपर 8 कर्म लगे हुए हैं। याद है ना नाम, 8 कर्मों के नाम? कौन से कर्म? नानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। यस, इन 8 कर्म जिनके ऊपर लगे हुए हैं, उन जीवों को हम क्या कहते हैं? संसारी जीव कहते हैं। जो जन्म मरण करते रहते हैं, जो एक गति से दूसरी गति में ट्रैवल करते हैं, जो कभी नरक में उत्पन्न होते हैं, कभी देव गति में उत्पन्न होते हैं, कभी मनुष्य का भाव मिलता है तो कभी तिर्यंच का भाव मिलता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के जो भाव की प्राप्ति होती है, जिन्हें ऐसे अलग गतियों में जन्म लेना पड़ता है, और जो अभी भी कर्मों के साथ है, जिनकी आत्मा के ऊपर कर्म लगे हुए हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? संसारी जीव कहते हैं। पर जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को नष्ट कर दिया है, कितने कर्मों को? 8 कर्म। ये 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, और जो अभी वापस कभी भी जन्म नहीं लेने वाले, जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? सिद्ध जीव कहते हैं। जिन्हें कोई भी प्रकार का शरीर नहीं है। संसारी जीव को शरीर होता है, परंतु सिद्ध जीवों को जो शरीर नहीं है, अशरीरी है,
शरीर नहीं है तो उन्हें भूख भी नहीं लगती, उन्हें प्यास भी नहीं लगती, किसी भी प्रकार का दुख भी नहीं होता है, किसी भी प्रकार की बीमारी भी शरीर में नहीं होती है। न कोई राग होता है, न कोई द्वेष होता है, न क्रोध होता है, न अहंकार होता है, न एक भी अवगुण होता है। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और दर्शन, ऐसे दो गुण में जो रहते हैं और जो सतत और सतत अनंत सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? सिद्ध जीव कहते हैं। तो इस जगत में कितने जीव हैं? बेसिक कितने जीव हैं? दो प्रकार के जीव हैं। कौन से? संसारी जीव और सिद्ध जीव। तो हमने लास्ट हमारे सेशंस में हमने क्या स्टार्ट किया था? गति। किनके बारे में हम समझ रहे थे? संसारी जीवों के बारे में। लेकिन आज हम एक बार समझेंगे कि ये सिद्ध जीव, क्योंकि आखिर में हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमें जाना कहाँ है? कहाँ जाना है? सिद्ध क्षेत्र में हमें जाना है। तो जिस क्षेत्र में हमें जाना है, जिस स्थान में हमें जाना है, यदि अगर हमें उस स्थान के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको जब यूएस से इंडिया आना था, कितना प्लानिंग किया? बहुत प्लानिंग किया। आपको इस क्षेत्र के बारे में पता था, इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पर ऐसा है, गुरुदेव यहाँ पर विराजमान है, इस स्थान पर प्रवचन होते हैं, यहाँ पर हमारे भोजन की व्यवस्था है, यहाँ पर हमारे रहने की व्यवस्था है। कितना प्लानिंग करके आए थे आप यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो जाए, गुरुदेव की ऐसी कृपा हो जाए कि नेक्स्ट 48 मिनट्स के बाद अगर आपका मोक्ष होने वाला हो, क्या करेंगे मेघल दीदी? શું કરશો? અગર નેક્સ્ટ 48 મિનિટ્સમાં તમારો મોક્ષ છે અને તમને કોઈ પૂછે ક્યાં આવે મોક્ષ, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा, किसी ने पूछा कि किधर है यहाँ मोक्ष, तो आप क्या जवाब देंगे? हमें नहीं पता। हमें पता है कि हमें वहां पर जाना है, पर वह क्षेत्र कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है, वह क्षेत्र कैसा दिखता है, उस क्षेत्र में किस प्रकार की व्यवस्था है, वो हमें कुछ नहीं पता। तो बस जहां मुझे जाना है, जो मेरा अंतिम स्थान है, जो मेरा अंतिम लक्ष्य है, उस अंतिम लक्ष्य को मुझे समझना है, उस अंतिम स्थान के बारे में मुझे समझना है। परमात्मा कहते हैं कि हम जो स्थान में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले उसे लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक। या फिर हम उसे कहते हैं 14 राजलोक। बराबर, हमने लास्ट सेशन में समझा था, सीखा था। तो इस लोक, जो संपूर्ण लोक है, यह लोक 3 भाग में डिवाइडेड है। कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइडेड है। कौन से 3 भाग? ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो आपको ये भी पता है कि अधोलोक में कौन रहता है? मैक्सिमम वहां पर कौन है? नारकियों का स्थान है। मध्यलोक में कौन रहता है? मनुष्य का स्थान है। और ऊर्ध्वलोक में कौन रहता है? देवों का स्थान है। तो हमने देवों के स्थान के बारे में पता चला, हमें मनुष्य के स्थान के बारे में पता चला, हमें नारकियों के स्थान के बारे में पता चला। तो यहाँ पर सिद्ध भगवान कहाँ आए? तो वह सिद्ध क्षेत्र कहाँ आया? कहाँ आया? क्या 14 राजलोक के बाहर में है? क्या 14 राजलोक के नीचे है? क्या लेफ्ट में है, राइट में है, ऊपर है? कहाँ ऊपर? यस। तो परमात्मा कहते हैं कि जो 3 लोक है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, उसमें से जो सबसे ऊपर जो टॉप का लोक है, जिसे हम ऊर्ध्वलोक कहते हैं, उस ऊर्ध्वलोक के एकदम टॉप पर
उस ऊर्ध्व लोक के एकदम एंड पर क्या आता है? मोक्ष या सिद्ध क्षेत्र। तो दोनों में फर्क क्या है? हम कहते हैं मोक्ष भी है, सिद्ध शिला भी है, सिद्ध क्षेत्र भी है। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है? इन तीन शब्दों में डिफरेंस क्या है? क्या वहां पर कोई ऐसा राजमहल है या वहां पर कोई ऐसा विमान है जो एक विमान को मोक्ष कहते हैं, एक विमान को सिद्ध शिला कहते हैं, या एक जगह को हम सिद्ध क्षेत्र कहते हैं? तो आप ये सब टर्म्स बहुत बार यूज करते हैं, आप ये टर्म्स को बहुत बार प्रवचन में सुनते भी हैं, लेकिन हमने कभी प्रयत्न नहीं किया कि ये तीनों टर्म्स सेम है या डिफरेंट है। सेम है या डिफरेंट है? तीनों टर्म्स डिफरेंट हैं। कैसे? ओके, एरिया। सिद्ध क्षेत्र, यहाँ से लाइव में भी आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो यहाँ पर जो भाविक बैठे हैं वो कह रहे हैं कि दीदी कह रहे हैं कि सिद्ध क्षेत्र यानी एरिया, बाद में मोक्ष गति है। तो हमने तो सिर्फ 4 गति सुनी है। पंचम गति। तो फिर सिद्ध शिला क्या है? तो सिद्ध क्षेत्र क्या है? ओके, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध शिला है, वहां पर सिद्ध भगवान रहते हैं। तो फिर मोक्ष क्या है? सिनोनिम है, उसका दूसरा नाम है। रजनीमय, 3 शब्द है, सिद्ध शिला, सिद्ध क्षेत्र और मोक्ष। सिद्ध शिला एक जगह है। એના ઉપરના સ્થાનને સિદ્ધ ક્ષેત્ર કહેવાય। ओके, अब 75% राइट है। तो फिर मोक्ष क्या है? ओके, नहीं, परमात्मा ने तो सिर्फ 4 ही गति बताई है, और गति का अर्थ ही है कि मूवमेंट करना। गति का अर्थ हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि गति का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, एक स्थान में जन्म लेना, वहां से मृत्यु पाना और वापस दूसरे स्थान में जन्म लेना। परंतु मोक्ष में तो ना जन्म है ना मृत्यु है, तो हम मोक्ष को गति नहीं कह सकते। हम यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि पंचम गति, परंतु टेक्निकली शास्त्र आगम के हिसाब से, आगम के प्रमाण से हम उसे गति नहीं मानते। तो मोक्ष आत्मा की अवस्था है। मोक्ष कोई क्षेत्र नहीं है, मोक्ष कोई स्थान नहीं है, मोक्ष कोई जगह नहीं है, परंतु मोक्ष वह हमारी आत्मा की अवस्था है। जिस समय अष्ट कर्मों का नष्ट होता है, जिस समय हमारी आत्मा से 8 कर्म समाप्त हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, उसी समय हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होती है? उसी समय हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जिस समय हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी समय, उस ही समय हमारी आत्मा सीधी कहाँ चली जाती है? सिद्ध क्षेत्र पर चली जाती है। तो कहाँ आता है यह सिद्ध क्षेत्र? जो 14 राजलोक है, उस 14 राजलोक के एकदम टॉप पर जो एरिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। पर जो वह सिद्ध क्षेत्र है, उस सिद्ध क्षेत्र के नीचे एक बड़ी सी पृथ्वी आती है। क्या आती है? एक बहुत बड़ी सी पृथ्वी आती है, जिसे हम सिद्ध शिला कहते हैं। इसलिए आगम के, परमात्मा आगम में हमें कहते हैं कि आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त करता है, तब वह आकाश में विलीन नहीं हो जाता, कोई आकाश में मिक्स नहीं हो जाता, तब वह कोई स्वर्ग में नहीं चला जाता। परंतु जैन दर्शन के अनुसार आत्मा जब अष्ट कर्मों को नष्ट करता है, यानी कि मोक्ष अवस्था को प्राप्त करता है, तब वह जाकर कहाँ जाता है?
सिद्ध क्षेत्र में जाकर वह विराजमान हो जाता है। तो सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र एक है या अलग है? एक तो हमें पता चला कि मोक्ष क्या है, आत्मा की अवस्था है, बराबर। तो अब दूसरे दो वर्ड्स हैं, एक है सिद्ध शिला और दूसरा है सिद्ध क्षेत्र। तो सिद्ध शिला क्या है? हमने लास्ट सेशंस में भी स्टडी किया था कि इस संपूर्ण लोक में 7 पृथ्वियां नीचे अधोलोक में है और एक पृथ्वी कहां पर है? सिद्ध शिला के नाम से है। याद है ना आप सबको? एक बार आपकी बुक को पीछे पीछे देख लेना कि हमने सीखा था, हमने समझा था। जब हम पृथ्वी काय का स्टडी कर रहे थे, पृथ्वी काय के सब्जेक्ट के ऊपर हम जब समझ रहे थे, तब हमने समझा था कि इस जगत में 8 प्रकार की पृथ्वियां होती है। कितनी पृथ्वियां होती है? 8 प्रकार की पृथ्वियां। 7 पृथ्वियां नीचे, कहां पर? नरक में, अधोलोक में। याद है आप सबको? नाम याद है? किसको याद है? 8 7 नरक के नाम किसको याद है? आवड़े छे? कया कया छे? यहाँ लाइव में किसको याद है? हीना दीदी याद है आपको? थोड़ा थोड़ा याद है। नेहल दीदी थोड़ा थोड़ा याद है। नो वरीज, हम लोग एक बार वापस एक बार रिवाइज कर लेंगे। 7 पृथ्वियों के नाम: रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, बाद में धूम प्रभा, तमह प्रभा और तमह तमह प्रभा। तो इस प्रकार से 7 पृथ्वियां नीचे अधोलोक में है और एक सिद्ध शिला नाम की पृथ्वी, जिसे हम ईशत प्रगभारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशत प्रगभारा भी कहते हैं। वह 8वीं पृथ्वी कहां पर है? कहां पर है? सिद्ध क्षेत्र में है। तो इस प्रकार से संपूर्ण लोक में कितनी पृथ्वियां हैं? इस प्रकार से संपूर्ण लोक में 8 पृथ्वियां हैं। तो सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान है? जो सिद्ध शिला है, उस सिद्ध शिला के ऊपर सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध भगवान विराजमान है। तो अगर 48 मिनट्स के बाद 48 मिनट्स के बाद मेघल दीदी, अगर आपका मोक्ष होने वाला हो, तो अभी आपको लोकेशन पता चल गया है। तो अभी आप ऐसा नहीं कहोगे कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। तो हमारी जो अंतिम अंतिम हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है? तो हमें हमारे इस अंतिम डेस्टिनेशन के बारे में सीखना है और समझना भी है। तो आज जब फर्स्ट सेशन है तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, जितना हमने अभी समझा सीखा, आप उसके ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं। लाइव में भी है, लाइव में से भी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, और यहाँ से भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो जी। आप रिक्वेस्ट है माइक में क्वेश्चन पूछना। મથુરા મંદાવી માસુજી, આપે કહ્યું કે આપણે સિલસિલા ઉપર જશું આત્મા જશે, તો આત્મા કેવો હોય? આત્મા કોઈ જોયો છે અત્યાર સુધીમાં? यस, हम छद्मस्त हम आत्मा को नहीं देख सकते। हमारी आत्मा जो है उन्हें नहीं हम देख सकते, परंतु केवल ज्ञानी परमात्मा हमारी आत्मा को देख सकते हैं। हम छद्मस्त हैं, इसलिए हमारा जो एक्चुअल स्वरूप है, जो हमारा ज्ञान और दर्शन युक्त जो एक्चुअल स्वरूप है, उस एक्चुअल स्वरूप को हम नहीं देख पाते हैं। हम जिसे देखते हैं, परम गुरुदेव ने हमें बहुत बार समझाया है कि हम हमेशा कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, क्योंकि हम पुद्गल युक्त हो गए, हम पुद्गल से मिक्स हो गए हैं। हमारी आत्मा कर्मों से मिक्स हो गई है। जो हमें दिखाई दे रहा है वह कॉम्बिनेशन है, पर जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, हमारे पास उस प्रकार का ज्ञान नहीं है,
परंतु जो केवल ज्ञानी परमात्मा है वो इस आत्मा के स्वरूप को भी देख सकते हैं. આપણે દેખાય નહીં તો આપણે માનવું કેવી રીતે? જો તમે દેખાવશો અમે તમે માનીએ છીએ, બરાબર? Yes. તમે દેખાતું નહીં, ખાલી ફાઇટ ઉપર બાજુ ખાલી દેખાય જગા, ત્યાં આત્મા કોઈ બિરાજતો ખબર નથી અમને. जी આત્મા ફક્ત ક્યાં ઉપર જ બિરાજે કે બીજે ક્યાંય જઈ શકે? नहीं. जब आत्मा मुक्त होती है, आपने पहला प्रश्न किया कि हमें विश्वास कैसे करना, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, इसलिए हमारे अंदर में तर्क उठता है कि जो हमें दिखाई दे उसे ही हमें एक्सेप्ट करना है, जो हम देख सके, जो हम मान सके, उसे ही हमें ट्रुथ के रूप में एक्सेप्ट करना है. परंतु बियॉन्ड ट्रुथ भी कुछ है, बियॉन्ड हम जो नहीं देख पाते उसके बियॉन्ड भी कुछ है जो केवल ज्ञानी परमात्मा देख सकते हैं. तो यह विश्वास का सब्जेक्ट है, यह श्रद्धा का सब्जेक्ट है कि जो मेरे केवल ज्ञानी परमात्मा देख सकते हैं, जो मेरे केवल ज्ञानी परमात्मा प्ररूपणा करते हैं, वह 100% सत्य है, वह 100% ट्रुथ है. अगर उन्होंने बताया है कि आत्मा की इस प्रकार की भी स्थिति है कि आत्मा इस प्रकार से मुक्त होकर सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होते हैं, मैं छद्मस्त हूँ, मैं इस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाऊंगा, पर मेरा अंतिम डेस्टिनेशन तो वही है और मुझे इस सत्य का स्वीकार भी करना है श्रद्धा के रूप से. આપણે એને ફીલ કરી શકીએ. ચલો દેખાતા નથી जी. આપણે, જેમ આપણે હવા જ નથી દેખાતી પણ આપણે હવા માનીએ છીએ, जी. તો કેન વી ફીલ આત્મા લાઈક ધેટ? यस, आप फील कर भी सकते हैं. जब जब आपके अंदर में आपके अवगुण कम होंगे, क्योंकि परम गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि मोक्ष, हमने आपको स्टार्ट में भी कहा कि मोक्ष क्या है, कोई स्थान नहीं है, परंतु मोक्ष एक अवस्था है. तो परम गुरुदेव ने बहुत बार हमें समझाया कि जिस समय हमारे अंदर में क्रोध कम हुआ, जिस समय हमारे अंदर में अहंकार कम हुआ, जिस समय हमारे अंदर में अवगुण कम होता है, उस समय हमें मोक्ष की अनुभूति होती है. तो यदि हमें मोक्ष की अनुभूति होती है, उसका अर्थ है कि हम हमारे आत्मा के स्वरूप का अनुभव कर पाते हैं. जी. यस. मथेड़ वंदा में मासती जी, मासती जी, अनंत काल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीव केवली बने हैं, तो स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होता है? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन. जितने भी जीव सिद्ध बने हैं, तो ऐसा कहा जाता है, हमारे शास्त्र में आता है कि कोई 10-15 साल से जीव सिद्ध नहीं बन रहे हैं, कोई इसी काल चक्र से जीव सिद्ध नहीं बन रहे हैं, परंतु अनंत 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 काल से जीव सिद्ध बन रहे हैं. जो संसारी जीव है वो सिद्ध जीव में कन्वर्ट हो रहे हैं और अनंत काल में अनंत आत्माएं सिद्ध बन चुकी है. तो हमने आपको सबसे पहले सिद्ध जीव का डेफिनेशन दिया, जो अशरीरी है, जिनके पास शरीर ही नहीं है. जो शरीर ही नहीं है यानी कि जिन्होंने अपने अष्ट कर्मों को नष्ट कर दिया है, अब उनका संबंध कोई मैटर से नहीं है, उन पर कोई भी पुद्गल लगे हुए नहीं है. तो जब ऐसा रूप आत्मा का प्रकट होता है, तब उस रूप को अमूर्त रूप कहते हैं. क्या कहते हैं? अमूर्त रूप. उस रूप में जब आत्मा सिद्ध क्षेत्र में विराजमान होती है, तब स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. स्पेस का प्रॉब्लम किसे होता है? जो पुद्गल से युक्त है उन्हें स्पेस का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि स्पेस को हम ऑक्यूपाई करते हैं. कौन ऑक्यूपाई करता है? जो पुद्गल है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, परंतु आत्मा का जो रियल स्वरूप है वो पुद्गल फ्री स्वरूप है. तो जब पुद्गल फ्री स्वरूप बनती है आत्मा, तब उन्हें स्पेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. जी मासती जी. मासती जी, एक और सिद्धशिला मतलब पृथ्वी काय के जीव होते हैं ना? यस, सिद्धशिला पृथ्वी काय के जीव होते हैं. हम उसके बारे में कल के सेशन में डिटेल में समझेंगे. When I was young, I was told that soul goes to Siddhasila and there is only shadow. Is that true? No, it's not just shadow. There's no shadow. Shadow भी किसका होता है? पुद्गल का. Shadow किसका होता है? पुद्गल का. जो पुद्गल का है. शरीर का शैडो है. क्यों? क्योंकि शरीर एक पुद्गल है. ये आपके सामने आपके हाथ में माइक है, उसका शैडो गिरता है. आपके स्पेक्स है, उसका शैडो बनेगा. परंतु आत्मा किस स्वरूप में है?
पुद्गल फ्री है, मैटर फ्री है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और दर्शन दो ही गुण हैं। तो So कोई that's शायद not true in that Yeah. sense. जी, Mathena. यस हीना दीदी। Again, one Lolu Karanath, Priji. I got two questions. First question is जो 5 अनुत्तर विमान होते आप हैं ऑडिबल नहीं उसके है। बाद यहाँ पर किसी को प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मध्याह्न वंदना में मैसेज थी कैन यू लिसन मी यू आर नॉट ऑडिबल हीना दीदी। मध्याह्न वंदना में मैसेज थी कैन यू लिसन मी या मास्टर जी आई हैव अ क्वेश्चन जो 5 अनुत्तर विमान है उसके बाद सिद्ध क्षेत्र आता है फिर सिद्ध शिला आती है यस जो 5 अनुत्तर विमान है ऊर्ध्वलोक में सबसे टॉप पर 5 अनुत्तर विमान आता है। 5 अनुत्तर विमान के मध्य में एक 5th सर्वार्थ सिद्ध विमान आता है। उस विमान के ऊपर सिद्ध शिला है। मे बी हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में आई वुड एक्सप्लेन यू मोर सो द टॉपिक इज क्लियर। मास्टर जी एक और क्वेश्चन है कि ये पुद्गल तो है उसकी सड़न गलन की वृत्ति है तो आत्मा जो है वो ज्ञान लेके जाएगा तो आत्मा का कौन सा पार्ट होता है जो ज्ञान युक्त होता है देयर इज नो पार्ट ऑफ आत्मा बिकॉज आत्मा पार्ट किसका होगा? जो पुद्गल है उसका पार्ट होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब आत्मा इस स्थिति को प्राप्त करने वाला होता है तब उसके अंतिम समय में वो एकदम घन बन जाता है, यानी कि वो फ्रीज हो जाता है, एक फ्रीज स्वरूप में बन जाता है। सो नाउ देयर इज नो पार्ट। जो बॉडी होती है वह बॉडी जो अंतिम समय की जो बॉडी होती है मोक्ष में जाने से पहले यानी कि सिद्ध क्षेत्र में जाने से पहले जो बॉडी होती है वह बॉडी धीरे 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 उसमें जितने भी हॉलो स्पेस है वह स्पेस फ्रीज हो जाते हैं। आत्मा के जो भी प्रदेश है वो घन बन जाते हैं और घन बनकर ऐसा कहा जाता है कि वह अरूपी है, अमूर्त है। तो जो अरूपी होता है उसका कोई पार्ट नहीं होता। तो जितने भी उसके प्रदेश है हर एक प्रदेश ज्ञान युक्त है। सो देयर इज नो स्पेसिफिक पार्ट के इतने पार्ट में ज्ञान है, इतने पार्ट में दर्शन है, इतना पार्ट नहीं है ज्ञान। संपूर्ण रूप से सिर्फ ज्ञान ही है, सिर्फ कॉन्शियसनेस है जी। तो मेरी सच्चा तो हम परम गुरुदेव से विनंती करेंगे कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, जो हमारा अंतिम स्थान है, उस स्थान में हमें परम गुरुदेव अपनी करुणा की उंगली पकड़कर हमें उस स्थान तक ले चले। हम इस संसार में हमारा इस संसार में जो भ्रमण है उस भ्रमण के अंतिम समय तक, उस संसार के अंतिम श्वास तक गुरुदेव हमारा हाथ पकड़ के रखे और हमें उस अंतिम स्थान में अपने साथ लेकर जाए। हम ऐसी विनंती, हम ऐसी प्रार्थना परम गुरुदेव से करेंगे।